विभज्य नवधात्मानं मानवीं श्रुतोत्सुकाम् रामं निर्मयन् रेमे वर्षपुगान् मुहूर्तवा। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है, तो अभी जैसे श्रीमद् भागवतम जैसे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, जो कि हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी की केस स्टडी को लिया गया है ना। अभी अभी हम यहाँ पर ये जो सेक्शन चल रहा है, तो इस सेक्शन में करदम मुनि के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर हम देखा जाए तो करदम मुनि की जो पोजीशन है, ही इज वेरी लिबरेटेड और बहुत महान संत है, मतलब ही इज अ ग्रेट मुनि। पर अगर हम देखा जाए तो इस श्लोक में बताया जा रहा है जो चीजें, तो एक्सटर्नल लग रहा है कि वो अपने वाइफ के साथ एंजॉय कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। पर अगर हम उनकी पोजीशन के बारे में देखा जाए तो उनकी पोजीशन लिबरेटेड है। यहाँ तक कि जो उच्च लोगों के जो लोग हैं, वो भी इनकी ग्लोरीज का गुणगान करते हैं। तो जो करदम मुनि है, उनकी पोजीशन तो लिबरेटेड है, एक्सटर्नली भले वो लग रहे हैं कि अपने पत्नी के साथ वो एंजॉय कर रहे हैं, पर उनका अगर हम मन के बारे में बात करें तो उनका जो मन है वो भगवान कृष्ण में लगा है और उनसे ही वो आकर्षित है। पर अगर हम देखा जाए भागवतम में, तो भागवतम उसी वक्त किसी पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल लेके हमें बताना चाहता है कि कैसे ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में कैसे कोई व्यक्ति, एक तो भौतिक संसार है क्या, है ना, इसका क्या नेचर है और कैसे कोई इसमें इंटेंगल हो जाता है, कैसे फंस जाता है इसमें, कौन कौन से वो सिद्धांत होते हैं जिसके माध्यम से वो फंस जाता है यहाँ पर। तो ये चीजें समझाने के लिए वो एग्जाम्पल लेता है भागवतम। अभी हम देख सकते हैं भागवतम में और भी एग्जाम्पल्स आते हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं अपनी पुत्री के पीछे भागते हैं काम वासना के बस। हम शिव जी का लेते हैं कि शिव जी भी कामित हो जाते हैं, उनके अंदर भी काम वासना आ जाती है जब वो भगवान का रूप देखते हैं, मोहिनी मूर्ति। हम देखते हैं कि जो भरत महाराज है, भरत महाराज कैसे उनके पास इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए सब त्याग कर वो जंगल में जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, और कैसे वो फंस जाते हैं एक हिरण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह करके अनेक प्रकार के भागवतम में अनेक प्रकार के केस स्टडीज के बारे में बताया गया है। तो ये जो, अगर हम इन पर्सनैलिटी की बात की है, तो ये सब बड़े बड़े पर्सनैलिटीज है। हमें मतलब ये सोच के इनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, बल्कि भागवतम उदाहरण लेके हमें समझाने का प्रयास करता है कैसे मटेरियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और कैसे यहाँ पर क्या चीज की प्रधानता है। तो इनका उदाहरण लेके हमें ये चीजें समझाई जाती है। तो यहाँ पर भी करदम मुनि जो पोजीशन है, पोजीशन लेके हमें चीजें समझाई जा रही है कैसे। अगर हम करदम मुनि और देवहूति दोनों की अगर बात करें तो दोनों बहुत कंट्रोल्ड थे, मतलब बहुत कंट्रोल्ड है। मतलब हम दे सकते हैं कि करदम मुनि भी कैसे कितने हजारों साल तपस्या किए, है ना। और देवहूति भी देख सकते हैं कि इसके पहले वाले श्लोकों तक कैसे उन्होंने इतना तपस्या की, उनकी बॉडी ही, उनका शरीर ही एकदम से पतला हो गया, है ना। तो फिर उसके बाद देवहूति बोलती है कि प्रार्थना करती है वो अपने पति से। तो यहाँ पर करदम मुनि जो है, मुनि तो है ही, साथ साथ वो क्या है, प्रजापति के रोल में भूमिका निभा रहे हैं प्रजापति का। तो एक प्रजापति का कर्तव्य है कि संतान उत्पत्ति करना, जो संसार जो जिम्मेदारियां दी गई हैं। आपको पता होगा जो ब्रह्मा जी को भार संभाला गया सृष्टि करने का, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो जीवात्मा है उनका भी एक तरह से और प्रगति करने में और उनका जो जनसंख्या है वृद्धि करने में, ये कार्य ब्रह्मा जी को सौंपा सौंपा गया। फिर ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का निर्माण किया, उनकी उत्पत्ति की, और प्रजापति को कार्य सौंपा गया कि आप लोग सृजन का काम करिए, है ना, संतान उत्पत्ति का काम करिए ताकि संसार चल सके आगे। इसलिए करदम मुनि भी एक तरह से प्रजापति का भूमिका निभा रहे हैं और वो अपनी ये एक तरह से ड्यूटी कर रहे हैं। भगवान खुद बोलते हैं कि हमें अपना ड्यूटी करना है, ड्यूटी में पीछे नहीं रहना है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से अरेंजमेंट हो रही है। अभी हम देखते हैं कि इसके पहले वाले श्लोकों में देवहूति करदम मुनि से प्रार्थना करती हैं। क्या प्रार्थना करती हैं कि मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप
अभी मैं इतनी तपस्या कर रही थी, तो तपस्या करते करते मेरी जो शरीर है बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत पतला हो गया है। एक तो इसको अच्छा मतलब आकर्षित बना दीजिए, और साथ ही साथ दूसरा बोलते हैं कि हमारे जैसे संतान आएंगे तो संतान के रहने के लिए एक अच्छा जगह होना चाहिए, उनका परवरिश अच्छे से होना चाहिए। तो उसके लिए फिर वो एक विमान मतलब एक घर की इच्छा करती हैं। तो फिर उसके बाद ये देवहूति की इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए ये जो कर्दम मुनि होते हैं उन्होंने एक बहुत सुंदर विमान घर का निर्माण करते हैं। मतलब घर ऐसा घर है जो कि उड़ सकता है। जैसे ये जो अरेंजमेंट है ये की जाती है कर्दम मुनि के द्वारा। तो जिसमें जब उनके पास विमान आ जाता है ना, घर आ जाता है, तो फिर इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे देवहूति को कर्दम मुनि पृथ्वी जगत तो है ही, उच्च लोगों में भी ले जाते हैं, मेरू पर्वत में ले जाते हैं, सुनहरे जो उद्यान है वहां ले जाते हैं, और ग्लोरीज मतलब जो सॉन्ग है ना उसको गाते हैं। इस तरह करके ये चलता है। ऐसा मतलब विचरण करते हैं तो जो देव होती है उनके मन में काम वासनाएं आ जाती हैं, है ना। क्योंकि अभी देखिए अगर हमें संतान उत्पत्ति करना है तो दोनों के मतलब जो स्त्री है उसके प्रति उसमें काम वासना होना चाहिए, तब जाके वो फिर संभोग होगा, फिर संतान की उत्पत्ति होगी। इसलिए जो देवहूति है वो मतलब काम वासना से प्रभावित हो जाती है। अब प्रभावित हो जाती है तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, तो जो स्त्री होती है उसकी जो काम वासना होती है और जो एक पुरुष होता है उसके अपेक्षा में 9 गुना ज्यादा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो कर्दम मुनि है वो अपने आप को नौ नौ पर्सनैलिटीज अपने जैसे मतलब नौ में वो एक्सपेंशन कर लेते हैं, 9 लोगों में, है ना। तो अगर हम विवाह जीवन की बात कर रहे हैं तो विवाह जीवन में जो एक पुरुष है और एक स्त्री है तो उनके बीच जो गैप होता है ना, एज जो उम्र का डिफरेंस होता है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसमें क्या होगा, क्योंकि जो स्त्री की जो इच्छाएं होती है मतलब संभोग की, वो 9 गुनी ज्यादा होती है। और अगर हम देखा जाए आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में जो पुरुष है वो 30 साल के बाद शादी कर रहा है, 30 साल, 32 साल, 34 साल, 36 साल। और स्त्री की अगर एज है 20 साल, 22 साल, 24 साल, तो उस टाइम जो स्त्री है वो अपने पीक में है, जो ये डिजायर है उसके पीक में है। और पुरुष की ऑलरेडी एज चली जा चुकी होती है, उसके शरीर में जो शक्ति होना चाहिए वो भी नहीं रहती। तो जो इच्छाएं होती है जो दोनों के बीच में जो अपेक्षाएं होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती। और जब वो पूरी नहीं हो पाई तो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में समाज में इतनी जो गड़बड़ी हो रही है उसका कारण क्या है। ये जो गैप है ये ज्यादा बढ़ता ही आ रहा है। गैप जितना ज्यादा बढ़ेगा उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। जितना ज्यादा एज के बाद मैरिज होगा, विवाह होगा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसका सोल्यूशन यही है कि भागवतम में भी जैसे हमने पहले भी चर्चा किया है कि कैसे ये जो विवाह है शास्त्रों में भी दिया गया है कि अगर पहले समय में हो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से जो गृहस्थ जीवन है, जो विवाह का जीवन है, वो उसको अच्छे तरीके से आगे चला सकते हैं। पर अगर आज के टाइम में देख सकते हैं कि इतने ज्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से शादियां होती हैं और कुछ टाइम बाद फिर वो टूट भी जाती हैं। आप देखिए मुंबई जैसी सिटी में कितने ज्यादा डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं, और पूरे विश्व में ये एक तरह से प्रॉब्लम चलती आ रही है। इसीलिए आज के टाइम में नया कॉन्सेप्ट हो गया है। नया कॉन्सेप्ट क्या है, लिविंग कल्चर का। तो लिविंग कल्चर में तो डाइवोर्स का झंझट ही नहीं है। तो पर देखा जाए तो जो समाज की समस्या है वो तो बनी हुई है। पर अगर हम करदम मुनि का उदाहरण लें तो करदम मुनि इतने कैपेबल हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपनी जो पत्नी है उनकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है, संतुष्ट करने में सक्षम है। तो क्योंकि तपस्या का बल है, तपस्या अगर रहेगी तो वो क्या रहता है, शक्ति रहती है। अभी हम देख सकते हैं कि करदम मुनि ने ये सब अरेंजमेंट किया, क्यों कर पाए, क्योंकि उनके पास पावर है ना, मिस्टिक पावर है जिसके माध्यम से वो कर सकते हैं।
हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं काम के बारे में। तो 3 कैटेगरीज होती है काम का, जो हम इसको कैसे लगा सकते हैं। एक तो है कि इसको रेगुलेटरी जो प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से काम को लगाए, काम इच्छाओं को पूरी करे। दूसरा है कि इसको भगवान की सेवा में लगाए, भगवान की सेवा में काम को लगाए। और तीसरा जो आज के टाइम में हम पूरे संसार में देख सकते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना, इंद्र तृप्ति में। ये 3 लेवल्स होते हैं जिसमें काम को लगाया जा सकता है। जिसमें सबसे जो डिफिकल्ट होता है वो है भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि भगवान की सेवा में लगाना एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो अगर हम सोचे, अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में अगर ट्रेनिंग ना हो तो फिर चीजों को करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं। प्रहलाद महाराज की हम प्रेयर देखते हैं 7th कैंटो में। तो 7वें स्कंद के 6वें अध्याय के पहले भी नंबर, जो पहला ही श्लोक है उसमें बताते हैं कि कौमाराक्षर प्रज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि अर्थदम ध्रुवम। तो इसमें क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज कि जो ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है तो इसको शुरू से ही आप किस में लगा दो, भक्ति में लगा दो। भक्ति में लगाएंगे तो क्या होगा, ये जो ब्रह्मचारी जो ट्रेनिंग है ये शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तपस्या करना शुरू से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम शुरू से ही इसमें जुड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी जो ये ट्रेनिंग है, तो क्या होगा कि जो हमारी जो सेंसेस है हम उनको क्या कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। पर अगर हम आज के टाइम में देखा जाए तो 20-22 साल तो ऐसे निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद अगर कोई जुड़ा या फिर बाद में, तो उस टाइम होता है कि जो सेंसेस होती है ऑलरेडी अफेक्टेड हो जाती है, कई प्रकार की आदतें आ जाती है, बुरी आदतें आ जाती है। इसीलिए जैसे हमारे आप लोगों में बहुत सारे लोगों के बच्चे भी हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 साल की ही उम्र से उनको भक्ति कराया जाए। भक्ति करेंगे तो शुरू से ही उनके अंदर ये जो ब्रह्मचार्य है इसको पालन करने का जो शक्ति है वो शुरू से ही डेवलप होगा, तो अच्छे तरीके से फिर जो आगे का जो टाइम है उसको अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 4 एजेस, जैसे अगर हम 100 उम्र, अगर हम जैसे बताया जाए, कलयुग में बोला गया है कि 100 साल लोगों की उम्र रहेगी। तो 1 से लेके जो 25 साल का उम्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग जैसे बोलते हैं ना, बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 1 से 25 साल का जो उम्र है, अगर इसमें अगर अच्छे तरीके से ब्रह्मचारी जो नियम है इनका पालन करते हैं, तो फिर आगे का जो टाइम रहेगा वो बहुत अच्छे तरीके से जाता है। क्योंकि इस 1 से लेके 25 में ही वो जो एक व्यक्ति रहता है वो ब्रह्मचारी का अच्छे से पालन करता है, अपने जो सेंसेस है उसमें दमन करता है, और जो नियम है उसको करता है अच्छे से, अपने जीवन में उतारता है। और फिर वो बाद में भी जैसे जैसे उसको ग्रो करता है, तो वो प्रभुपाद जी तो यहाँ तक ही बोलते हैं कि कैसे अगर कोई भी अगर पुरुष है और वो किसी स्त्री को देखता है तो वो पत्नी को छोड़ के सभी को माता के रूप में देखता है, माता के तौर पे देखता है। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब उनका बच्चा था, सिनेमा में बैठा थे, उसने एक स्त्री को देखा तो तुरंत बोला कि माता, यहाँ पर माता है, ये माता है। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रेनिंग रहेगी तो जो मन रहेगा वो कृष्णा में लगाना बहुत आसान होगा। नहीं तो अगर आज के टाइम में आप देखो, आज के टाइम में अगर किसी भी हम यूथ को बोलते हैं आओ थोड़ा भक्ति करें, ये हरे कृष्ण महामंत्र है इसका जप करिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका जप करना। क्यों? क्योंकि उसको मन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चलती रहती है। आज के टाइम में मोबाइल ही काम कर देता है, स्मार्टफोन ही, हाथ में ही इतनी सारी चीजें रहती है स्मार्टफोन के माध्यम से, कि वो जो शुरू में जो 25 साल होता है जिसमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए प्रॉपर, वो ना करके वो गलत गलत चीजों में जाता है ना, स्मार्टफोन के माध्यम से। और उसका जो स्मार्टनेस है वो चले जाता है, और उसका जो माइंड है ऑलरेडी काफी कंटेमिनेटेड हो जाता है। और यंग एज से ही हम आज के टाइम में देखते हैं कैसे लोग जो है सीमन ड्रॉप कर देते हैं, जो वीर इतना महत्वपूर्ण है
जितना ज्यादा वीर हमारे शरीर में रहेगा, हमारा जो मेमोरी है उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, शार्प रहेगा। शक्ति रहती उतना रहती नहीं है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम देख सकते हैं कि जो विवाह जीवन है, जो जितने अच्छे तरीके से निर्वाह होता था पहले, पर आज के टाइम में कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। उसके कारण यही है कि जो शुरू का जो टाइम रहता था, जिसमें जो ट्रेनिंग होती थी, वो नहीं हो पा रहा है। अगर हम उदाहरण ले आर्मी ट्रेनिंग का, अगर आर्मी क्यों जाने जाता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, वहां की ट्रेनिंग स्ट्रांग रहती है। जिस कंट्री की ट्रेनिंग जितना स्ट्रांग रहेगा, उसके जो सोल्जर्स हैं उतने ही क्या रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। अभी आप देखो, इंडियन सोल्जर्स की बात करें और चाइनीज सोल्जर्स की बात करें, सैनिकों की, तो अभी क्या है, इंडियन सोल्जर्स क्या है, उनको तैनात रहते हैं। बगल में हमारा मित्र पाकिस्तान है, तो उनके साथ क्या है, उनकी प्रैक्टिस होती रहती है ना। पर अगर हम चाइनीज सोल्जर्स की बात करें तो उनमें कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है। अभी अगर युद्ध हो जाए तो चाइना का हारना फिक्स है, क्योंकि जो सैनिकों की जो ट्रेनिंग है वो है ही नहीं। अभी ड्रिल करते हैं तो ड्रिल में कितना करेंगे, एक्चुअल में जो रहता है और जो ड्रिल में रहता है तो काफी अंतर हो जाता है। इसलिए ट्रेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेनिंग रहेगा तो जो व्यक्ति है उसका मन कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है, और वो मन जो है वो भगवान में आसानी से लगा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है। तो कृष्णा भी बताते हैं कि कैसे जो काम है वो, अगर इसको पूर्ति करना है तो ये कैसे होना चाहिए। अगर ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स है उसके हिसाब से है और कृष्णा की संतुष्टि के लिए है, तो फिर उसके बाद अगर ये इन कार्यों में लगते भी हैं तो ये बंधन का कारण नहीं होता है। कोई बोल सकता है कि गर्दन मुनि हम देख सकते हैं कि कहाँ, मतलब एक्सटर्नली वो इन चीजों में लगे हैं, काम वासना में, इसकी पूर्ति में लगे हैं। पर ये अगर भगवान की संतुष्टि के लिए रिलीजियस प्रिंसिपल के हिसाब से है तो वो फिर बंधन का कारण नहीं बनता, वो इस भौतिक जगत में नहीं बांधेगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि संतान की जो उत्पत्ति है ना, जो सेक्स, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है, काम वासना है, उसको हम बस संतान की उत्पत्ति में ही लगाना चाहिए, तो वो फिर बंधन कारण नहीं होता है। नहीं तो फिर क्या है कि वो फिर बंधन कारण बन जाता है। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि है, हम देखते हैं कि कैसे जो कर्दम मुनि जो है देवहूति के साथ संभोग भी में भी लगेंगे, तो उससे फिर वो संतान की उत्पत्ति होगी। तो दो आश्रम के बारे में जैसे हम मेन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चार आश्रम रहते हैं। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो 25 तक रहता है व्यक्ति, वो ब्रह्मचारी का अच्छे से पालन करता है, अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जो अपना कंसंट्रेशन भगवान में लगाता है, मंत्रों को उच्चारण करता है, ये सब चीजें सीखता है। और 25 साल तक वो करता है ऐसा। 25 साल के बाद अगर उसको लगता है कि मैं अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना, भगवान की सेवा में मतलब ज्यादा अपना मन लगा सकता हूँ, तो वो फिर कंटिन्यू करता है अपना ब्रह्मचारी आश्रम। और इसका करते 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 जब उसके अंदर काम वासना, ऐसा नहीं है कि काम वासना उसके अंदर नहीं रहता, पर वो उसको दमन कर सकता है। और जब उसका काम वासना पूरे तरीके से वो उसको नियंत्रित कर लेता है, जब उसके नियंत्रण में आ जाता है, तो फिर वो क्या करता है, सन्यास के लिए हो जाता है। जब सन्यास आश्रम में क्या रहता है कि उसके व्यक्ति के अंदर काम वासनाएं नहीं रहती। पर अगर हम दूसरे आश्रम की बात करें, दूसरा अगर केस की बात करें, तो अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक उसने पालन किया नियम का, और उसको लग रहा है कि अभी मैं जो सेंसेस है उसको दमन करना उतना उतना इजी नहीं हो पा रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है ज्यादा, तो फिर उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है, पर उसी स्पिरिट के साथ, उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ, वो रिनंसिएशन की भावना के साथ वो गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता है। और फिर वहां पर वो 50 साल तक रहता है। 50 साल तक रहता है, फिर 50 साल जो भी उसकी जिम्मेदारियां रहती है गृहस्थ आश्रम के तौर पे, वो करता है, उन जिम्मेदारियों को पूरा करता है। उस टाइम में वो कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करता है। और फिर उसके बाद जैसे ही क्या वन एज में आता है, वो उम्र में आता है, तो उसके बाद फिर वो क्या करता है कि
पूर्णतः वो भौतिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ के भगवान पे जो ध्यान है वो लगाना स्टार्ट करता है, उनके प्रति जो क्रियाकलाप है वो करना स्टार्ट करता है। तो ये फिर वो इनके आनंद से लेके फिर करता है। और फिर से अगर वो उसके अंदर भी अगर ऐसे पूर्णतः भगवान में मन लग रहा है, काम वासना को दमन हो चुका है, तो फिर वो भी संन्यास ले सकता है ना। तो इस तरह करके ये सिस्टम बनाया गया है, वर्णाश्रम सिस्टम, जो भगवान के द्वारा स्वयं स्थापित है। पर अगर हम आज के टाइम में अगर देखा जाए तो आज के टाइम में तो गृहस्थ आश्रम तो लगभग है ही नहीं। ज्यादातर अगर हम समाज में देखा जाए तो गृहमेधी चल रहा है, जिसमें मनमौजी तौर पे मतलब संभोग किया जा रहा है और रूल्स एंड रेगुलेशन का कुछ पालन नहीं। इसलिए जो संतान होना चाहिए, जिसके अंदर उतना इंटेलिजेंस होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। और प्रॉब्लम जो है समाज में और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए ये जो ट्रेनिंग है इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हम देखते हैं भगवान स्वयं इस ट्रेनिंग के ऊपर जोर देते हैं। 6वें अध्याय में ध्यान योग में बताते हैं भगवान। और अगर हम ये काम की बात करें तो काम वास्तव में है क्या, भगवान स्वयं बताते हैं जो काम है हमारे अंदर जो है लविंग प्रोपेंसिटी है ना। पर जब हम भौतिक जगत में आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो यही जो काम रहता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, लस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्त्री पुरुष की बस बात नहीं हो रही है कि वही बस काम है। काम की अगर हम बात करें तो काम के लिए चैतन्य चरितमृत में बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है। क्या आता है? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछते माया तारे झापटियत है। तो कृष्ण को जो भूल गए, कृष्ण को भूल गए भोग वांछा में लग जाते हैं, मतलब कृष्ण से अलग हो गए भोग वांछा में लग जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं हम, उसी को बोला गया है काम। और फिर क्या होता है, ये चीज करने पे माया जो है वो हमारे पीछे आ जाती है और हमें अनेक प्रकार की देख सकते हैं कष्ट मिलता है। आज समाज में इतने सारे कष्ट क्यों मिल गए हैं? क्योंकि कृष्ण से अलग होके क्या कर रहे हैं, आनंद भोगने का प्रयास कर रहे हैं। पर आनंद मिल नहीं रहा है, बदले में मिल क्या रहा है, कष्ट। क्योंकि ये प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, जहां पर ऋषभ देव की शिक्षाएं आती है, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक में, जिसमें ऋषभ देव जो है अपने पुत्रों को शिक्षाएं दे रहे हैं, तो उसमें भी यही बताते हैं, पुंसा स्त्रिय मिथुने भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि आहो। ये जो एक तरह से ग्रंथि है, जो एक तरह से जकड़ के रखती है। और क्या करती है, अतो ग्रह क्षेत्र सुता प्रवृत्ते जनश्रमो अहम ममेति। और एक तरह से आई और माई का जो प्रिंसिपल है, जिसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं, ये क्यों आता है, फॉल्स ईगो आने का कारण ही क्या है। फॉल्स ईगो का जो जन्म कहां से होता है, काम से होता है, लस्ट से होता है। लस्ट मतलब क्या है, एंजॉय करने का प्रोपेंसिटी। मतलब मैं खुद अकेले एंजॉय करूंगा, आई एम मैन, आई एम वुमेन, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, डिफरेंट डिफरेंट जो ये जो हम ममेती आ जाता है कॉन्सेप्ट, आता क्यों है, क्योंकि ये जो काम है इसकी वजह से आता है। तो इस श्लोक में ही बता रहे हैं कि कैसे ये जो काम है, एक मनुष्य का भौतिक संसार में जो एग्जिस्टेंस है, इसका कारण काम ही है। ये जो काम रहता है ये स्त्री पुरुष को बांध के रखता है, और उसका जो भौतिक संसार का जो चक्र है, जन्म मृत्यु का चक्र है, उसमें चलता रहता है। कभी वो हम देख सकते हैं कि स्त्री और पुरुष का ये जो ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन में ही ये काम वासना है। देख सकते हैं कि जो 84 लाख योनि है, हर योनि में ये काम वासना है, किसी भी योनि की बात कर ले। पर ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें ये काम वासना का जो चक्र है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इससे बाहर निकलने का हम प्रयास कर सकते हैं, सोल्यूशन में काम कर सकते हैं। पर जो 80 लाख जो योनियां हैं उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से ये जो दुर्लभ मानुष जन्म है, ये एक तरह का हमारे पास मौका है, जिसमें हम ये जो काम वासना जो है इससे बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही साथ कैसे हम भगवान की सेवा में लग सकते हैं। तो हमने देखा कि जो फॉल्स ईगो है, ये जो आइडेंटिटी है, अहंकार, इसका रूट कॉज ही है लस्ट। और कैसे ये जो है ये बांध के रखता है।
भगवत गीता में भी स्वयं भगवान बोलते हैं कि कैसे जो 16वें अध्याय में बताते हैं भगवान, 16वें अध्याय में बताते हैं कैसे जो काम क्रोध लोभ है ये एक तरह से नरक के द्वार है। अगर हम तीनों बात करें काम क्रोध लोभ, तो काम क्रोध लोभ में जो काम है वो उसी की वजह से ही, अगर काम की पूर्ति नहीं होती तो फिर क्या आता है, क्रोध आता है। और अगर काम की पूर्ति हो गई तो फिर और क्या होता है, लोभ आता है। क्रोध आएगा अगर नहीं हुई, और अगर हो गई तो फिर उसके बाद लोभ आएगा। ये वही है कि एक तरह से अगर घी है, घी में अगर हम आग लगी है, आग में अगर जितना घी डालेंगे तो और ज्यादा आग बढ़ती ही जाएगी, है ना। तो इसलिए जो काम है इसको नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा। हम देख सकते हैं और भी उदाहरण आते हैं कि कोई काम को संतुष्ट करता है, ये याति महाराज आप देख लीजिए, हजारों सालों वो काम वासना में लगे रहे, संभोग में लगे रहे, पर उसकी संतुष्टि नहीं कर पाए। उन्होंने बताया, उदाहरण दिए कैसे एक जो भीड़ होता है, सी गॉड और ही गॉड, कैसे लगे रहते हैं एक दूसरे पे, आसक्ति रहती है, पर एक तरह से वो आसक्ति कभी पूर्ति होती नहीं है, मतलब जो काम वासना है उसकी कभी पूर्ति होती नहीं है। तो इसीलिए अगर हम देखा जाए तो ऑलरेडी भागवतम बताया गया है कि अगर आप इसकी अगर पूर्ति करने जाएंगे तो और ज्यादा ये बढ़ती जाएगी। तो हमने ये प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, पर इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हम जानते हैं ऑलरेडी है ही, और ये ह्यूमन फॉर्म मिला है, तो कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, तो इसमें सॉल्यूशन में हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी भागवतम के पहले स्कंद में बताया गया है। पहले स्कंद में क्या बताया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये जो अभद्र है, ये जो काम रूपी अभद्र है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, नष्ट कैसे कर सकते हैं, तो इसका नष्ट करने का जो फॉर्मूला वो क्या है, नित्यम भागवत सेवया। ये जो भागवतम है, अगर इसका श्रवण करेंगे तो ये जो काम वासनाएं धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। कवरिंग जो ये जो डर्टीनेस है हमारे हृदय में, ये धीरे धीरे क्या होता है, साफ होता रहता है। अभी हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी खुद बताते हैं कि कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि हम सुनते हैं पर ऐसा फर्क नहीं दिखता है, और कई बार तो समझ में भी नहीं आता जब हम सुनते हैं चीजें। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब मैं अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का लेक्चर सुनता था पहले, शुरू शुरू में, तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को इनसाइक्लोपीडिया बोलते थे, मतलब एक तरह से नॉलेज, वेरी स्कॉलर पर्सन। तो जो भी बोलते थे वो समझ में नहीं आता था प्रभुपाद जी को, पर तब भी प्रभुपाद जी जो है धैर्यता पूर्वक उसमें डटे रहे, मतलब सुनते रहे। और फिर उससे क्या हुआ, हम देख सकते हैं कि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, उन्होंने खुद रिकॉग्नाइज किया कि ये जो दिस बॉय हियर्स वेरी नाइसली। तो जो सुनना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के जो पास टाइम्स है, क्योंकि हमारा जो अभद्र है उसको नष्ट करने का एक ही मात्र उपाय है, श्रवणम, सुनना, ये कानों के माध्यम से। जितना ज्यादा हमारा श्रवणम में आसक्ति बढ़ेगी, ये जो हमारे अंदर अभद्र है ये भी नष्ट होंगे, और भगवान के प्रति भी आसक्ति होगी। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जो डेली है नित्यम भागवत, जो श्रवणम है श्रीमद् भागवतम, इसका हम सुने। और भी जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हरे कृष्णा महामंत्र, भगवान चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। ये जो हमारा चित्त है, हमारा जो चित्त है, इसका क्या करता है, मार्जनम होता है। दर्पण है, दर्पण में हम देखते हैं कि जब धूल जम जाती है उसका साफ करते हैं तो साफ हो जाता है। चाहे हमारे अंदर भी ये अभद्र जो है भरा पड़ा है, और इसको साफ करने का ये उपाय है कि हम श्रवणम में लगे। हरे कृष्ण महामंत्र का जैसे जप है, हम जब भी हमें समय मिल रहा है तो इसको हम जप सकते हैं, सुन सकते हैं। और जब भी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का लेक्चर बॉक्स आता है हरे कृष्ण महामंत्र का, वो प्ले करें, लेक्चर लगा सकते हैं, और चैंटिंग जैसे है वो हम कर सकते हैं। तो अगर इस पे हम काम करेंगे तो फिर क्या होगा, ये जो धीरे धीरे हमारे जो अंदर काम वासनाएं हैं, हर किसी के अंदर हम देख सकते हैं, बहुत ही संसार में आया है तो ज्यादातर कारण यही है, काम वासना के वश से है। और इसका सोल्यूशन यही है कि अगर हम ये जो श्रवणम है इसमें जितना ज्यादा फोकस करेंगे, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो हमने आज
यही चर्चा की कि कैसे काम वासनाएं तो हैं, पर इसका सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करें या फिर हम हियरिंग करें, और साथ में हम भगवत गीता भी, जैसे हम खुद तो पढ़ रहे हैं, हम तो खुद प्रॉब्लम में हैं, साथ साथ दूसरे को भी इस प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकते हैं, जब वो भी इसका ये जो ग्रंथ है भगवत गीता है ना, जैसे स्पेशली मैराथन जैसे चल रहा है, तो कैसे अगर हम इसका भी वितरण करेंगे तो सामने वाले को मौका मिलेगा ये जो भगवान की ग्लोरीज है इसके बारे में जानने का, सुनने का, और उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम है, काम करो लो, इससे वो बाहर आ सकता है। तो ये हमने आज चर्चा किया। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न है या फिर कुछ टिप्पणी है तो कर सकता है। हरे कृष्णा।